नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि जो जीएसटी का कलेक्शन है देश में, उसमें काफी बड़ा इजाफा हुआ है। यहां पर 30% का राइज बताया जा रहा है और अगस्त के महीने में 1.12 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो इसके बारे में हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। यहां पर एग्जैक्टली जो राइज है वो किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। 30% बेसिकली हम किससे कंपेयर कर रहे हैं और ओवरऑल इकोनॉमी क्या हमारी इंप्रूव हो रही है, बाकी डेटा को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू हैव टू सिंपली डाउनलोड आवर ऐप या फिर आप हमारे studiiq.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं बहुत कम दाम पर आपको वहां पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपको पता है जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो अगस्त के महीने में कलेक्शन हुआ है। ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगस्त के महीने में कलेक्शन हुआ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जुलाई के अंदर जो सेल हुआ होगा, क्योंकि जीएसटी किस पर लगता है, जो भी बिक्री हुई है, सेल हुआ है मार्केट के अंदर, तो यहां पर जो भी सेल हुआ है जुलाई के महीने में उसका कलेक्शन अगस्त के महीने में होता है, मतलब अगले महीने होता है। इसीलिए ये जो कलेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जुलाई के महीने में जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे 1 लाख करोड़ का जो मार्क है वो क्रॉस हुआ है और ये एक प्रकार से इंडिकेशन दे रहा है कि जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन लगा हुआ था उससे हम वापस से अब उभर के सामने आ रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिक कलेक्शन की बात करूं तो 1.12 लाख करोड़ में से यहां पर अगर आप देखिए जो सेंट्रल जीएसटी है उसमें 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, स्टेट जीएसटी 26,000 करोड़ के आसपास, आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी हम कहते हैं, मतलब कि जो गुड्स है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, उसका कलेक्शन 56,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें इंपोर्ट को भी शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी वाला लगता है। तो इट इज अगेन 26,000 करोड़ के आसपास। और आपको पता होगा सरकार अलग से सेस भी लेती है, जो लग्जूरियस आइटम्स हो गए, जो कार हो गया, तो उसके ऊपर अलग से सेस लिया जाता है और यह है आपका 8,000 करोड़ के आसपास। तो टोटल अगर आप मिला लोगे तो इट इज 1.12 लाख करोड़। अब इसको आपको कंपेयर किससे करना है? देखिए, ये अगस्त 2021 का जो आंकड़ा है ये हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के अगस्त के महीने में। ये आप देख पाएंगे इस ग्राफ में, अगस्त 2020 में जो कलेक्शन हुआ था हमारा, इट वॉज अराउंड 86,000 करोड़। और अब यहां पर आप देखिए जो कलेक्शन हुआ है अगस्त के महीने में, इट इज 1.12 लाख करोड़। क्योंकि हम ज्यादातर ईयर ऑन ईयर बेसिस लेते हैं, तो ये जो कंपैरिजन होता है इसको हम YOY कहते हैं, राइट। तो यही होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन। और ये जो कंपैरिजन हम देखें तो इट इज 29.6% हायर, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लगभग 30% इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करें तो पिछला महीना हमारा जो कलेक्शन था वो हुआ था 1.16 लाख करोड़। तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली कमी आई है। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको और चीज समझने को मिलेगा कि देखिए जो अप्रैल के महीने तक काफी अच्छा कलेक्शन हुआ था। इनफैक्ट जो अप्रैल का महीना था आज तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन हमें उसी समय देखने को मिला था एंड इट वाज 1.41 लाख करोड़, जो कि बहुत ज्यादा था, अच्छी बात थी। लेकिन अचानक से आपको पता होगा यहां पर जो कोविड है वो आ गया, कोविड की वजह से जो कलेक्शन है अचानक से डाउन जाने लग गया और इसीलिए काफी बड़ा डिप आया था। लेकिन उसके बाद से वापस से हम रिकवरी मूड में जा रहे हैं। अब ये जो अगस्त का कलेक्शन है, काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके राज्य में कितना कलेक्शन हुआ है, तो ये स्टेट वाइज कलेक्शन भी आप देखना चाहते हो तो पॉज करके आप ये देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है। देखिए यहां पर इंडिकेशन हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं ना, कि देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या वो बढ़ रही है कि नीचे जा रही है, इसका एक बहुत अच्छा पैमाना होता है, वो है आपका ई वे बिल। आपको पता होगा कि अगर कोई गुड्स का वर्थ 50,000 से ज्यादा का है तो उसके लिए ई वे बिल जो है जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है, राइट। तो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है तो सब कुछ मैंडेटरी हो जाएगा, ट्रक के माध्यम से जो भी गुड्स जा रहा है आपको वो जनरेट करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा ई वे बिल जनरेट होगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। और यही आपको देखने को मिलेगा पिछले जुलाई अगस्त के महीने में। आप यहां पर देख सकते हो जब सेकेंड वेव चल रहा था मई के महीने में सिर्फ 4 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुए थे। उसके बाद जून के महीने में 5.46 करोड़, उसके बाद जुलाई के महीने में आप देख सकते हैं 6.41 करोड़ और इस बार भी 6 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा है, इट इज 6.33 करोड़। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि डेफिनेटली देयर इज नो डाउट यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सेकेंड वेव के बाद इंप्रूव हुई है काफी हद तक। और एवरेज अगर आप ई वे बिल देखिए तो ये 21 लाख से ज्यादा जनरेट हो रहा है।
और इसीलिए आप देखेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बताया गया जीएसटी के बारे में, उसमें यही बोला गया है कि रेस्ट्रिक्शंस हटने की वजह से यहां पर काफी अच्छा कलेक्शन अब देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपने देखा होगा हो रहा है। इसके अलावा एंटी इवेजन जो एक्टिविटीज हैं, अब कई लोग क्या करते हैं, जीएसटी छुपाने के लिए बिल को नहीं बनाना, फेक बिल बना देना, इस तरह की चीजें भी लगभग कई बार की जाती हैं, तो उनके ऊपर सरकार सख्ती से कदम ले रही है। इसकी वजह से भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है और इसके अलावा आगे आने वाले महीनों में भी सरकार का अनुमान है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको इसके साथ और भी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उसको रिलेट करके देखना चाहिए। जीएसटी तो एक माध्यम होता ही है, लेकिन आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। तो यहां पर आप देखेंगे, जस्ट मैंने इसके ऊपर 2 दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि जो जीडीपी है हमारी वो 20% इंक्रीज हुई है Q1 के अंदर। इसके ऊपर हमने डिटेल से चर्चा किया था और उसमें बताया भी था कि इसका मेन कारण लो बेस इफेक्ट, जो 2020 में Q1 था वहां पर हमारी जीडीपी काफी नीचे चली गई थी, 24% कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, उसकी वजह से यहां पर काफी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। और यह अच्छा इंक्रीज इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सेकंड वेव आया था, तो उसके कंपैरिजन में देखा जा रहा है कि चलो यहां पर इकोनॉमी उतना ज्यादा खराब नहीं हुई है। और आप यहां ग्राफ में भी देख सकते हो, इनफैक्ट आपको पता होगा 1997 से हमने क्वार्टरली जीडीपी का कैलकुलेशन स्टार्ट किया था। 1997 के पहले हम ईयरली जीडीपी निकालते थे, एक साल में एक बार ही जीडीपी का आंकड़ा आता था। 1997 के बाद आप देख सकते हैं हर क्वार्टर का डेटा आता है और ये जो क्वार्टर गया है आपका, पहली बार भारत के इतिहास में 20% का इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो है आपका कोर सेक्टर आउटपुट का ग्रोथ। देखिए कोर सेक्टर जब मैं कह रहा हूं तो यहां पर आपको पता होगा हमारे देश के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है बेसिकली, उसमें 8 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, ये आप नाम देख सकते हो, कोल हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 40% अकेले ये 8 सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं और इसीलिए इसको कोर सेक्टर कहा जाता है। और यहां पर आप देखेंगे सिर्फ क्रूड ऑयल को अगर आप छोड़ दो, बाकी के जितने भी हैं यहां पर कोर सेक्टर के अंदर, सब में आपको काफी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। स्पेशली सीमेंट सेक्टर के अंदर देखिए, अब जब सीमेंट सेक्टर 21% इंक्रीज हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो बढ़ रहा है। कोयला का आप देख सकते हो, नेचुरल गैस देखिए, काफी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। और इस बार जो ग्रोथ आई है जुलाई के महीने में, क्योंकि थोड़ा सा डिले होकर आता है, 1 महीने के बाद आता है ये, और आप देख सकते हैं 9.4% का कोर सेक्टर ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिला है। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। प्रॉब्लम कहां पर है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, यहां पर जीडीपी अच्छी चल रही है, कोर सेक्टर ग्रोथ अच्छा हुआ, जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ। प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी भी देखोगे अगर आप, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको पता होगा, एक मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है, काफी ज्यादा फेमस है, जो लगातार डेटा देता रहता है, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें उतना डेटा नहीं मिल पाता रियल टाइम बेसिस पर। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके द्वारा डेटा दिया गया और बताया गया है कि अगस्त के महीने में 1.5 मिलियन लोगों ने जॉब लॉस किया है, मतलब कि 15 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। अब ये क्या, मतलब ये काफी ज्यादा आपको जो है कॉन्ट्राडिक्ट देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। एक तरफ इंक्रीज हो रही है, हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, दूसरी तरफ एक अगस्त के महीने में आप देखिए यहां पर 15 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। और ये नौकरियां सिर्फ फॉर्मल में नहीं, ये इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों को मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो ये अगर आप देखोगे तो जितने लोग एम्प्लॉयड थे, मतलब जिनके पास नौकरियां थी, उनकी टोटल संख्या अगर आप देखिए तो वो आपका जुलाई के महीने में 399 मिलियन के आसपास था, मतलब 39, मतलब आप यूं कह सकते हो 40 करोड़ लोगों के पास नौकरी थी। और अगस्त के महीने में ये नौकरी कितनी हो गई आप देख सकते हो, करीब 398 मिलियन, मतलब 39 करोड़ के आसपास। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगेन यहां पर नौकरी में कमी आई है। और स्पेशली यहां पर दिक्कत की बात यह है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा जॉब लॉस हुआ है। ये 15 लाख लोगों में से 13 लाख अकेले रूरल एरियाज के अंदर जॉब लॉस हुआ है। यहां पर अगेन एक बहुत ही अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगस्त के महीने में यहां पर आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.44 आ गया था, ठीक है, थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब वापस से अगस्त के महीने में यहां पर 8.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना होगा, सरकार को देखना होगा कि सिर्फ ग्रोथ जो है वो एक अच्छी बात है, हो रहा है, अब आगे क्या ये कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरा एनालिसिस था दोस्तों जो जीएसटी कलेक्शन को लेकर हम देख सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपसे अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी बात कर रहा था। देखिए जब हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करते हैं तो वो हम लेबर फोर्स से देखते हैं। लेबर फोर्स कहने का मतलब है ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं वो तो काम कर नहीं पाएंगे, तो उनको उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो जो लेबर फोर्स है वो व्यक्ति होता है जो काम कर सकता है। तो हमारे देश के अंदर क्या आप बता सकते हो कि लेबर फोर्स
इसके अंदर कौन से आयु के लोग आते हैं? ये 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।